दिया मंत्री बनने का प्रस्ताव। एनडीए में चिराग को शामिल करने की तैयारी में बीजेपी। बिहार में बीजेपी की जरूरत बन चुके हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की बीजेपी में वापसी तय हो गई है और इस बार चिराग अपनी शर्तों पर एनडीए में शामिल होंगे। बीजेपी ने चिराग को मोदी सरकार में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया है। उनके लिए कैबिनेट की पद सुरक्षित की गई है। फैसला चिराग को लेना है और चिराग ने कैबिनेट मंत्री बनने से इंकार कर दिया है। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार में महागठबंधन का मुकाबला करना है तो उसे अपने साथ सहयोगी तोड़ने होंगे जिनका सामाजिक आधार हो। मुकाबला तेजस्वी यादव से, जिसके साथ सात पार्टियां गठबंधन है। कई जातियों का सामाजिक आधार इस गठबंधन से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव भी मुस्लिम यादव की राजनीति को छोड़कर इस समय A to Z की रणनीति पर चल रहे हैं। वो बीजेपी के वोट बैंक को भी निशाने पर रखे हुए हैं। ऐसे में बिहार में बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और इसका जवाब चिराग पासवान के रूप में दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को चिराग की उपयोगिता का एहसास भी हो गया। चुनाव के बीच पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया था। पासवान जाति से पशुपति पारस इस समय केंद्र सरकार में मंत्री है, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ बेहद कमजोर मानी गई। बीजेपी के सर्वे में साफ हो गया है कि पासवान समाज पर पशुपति का नहीं चिराग का दबदबा है। इसके बाद पार्टी की ओर से चिराग को मनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। चिराग के बिना सहमति के ही उपचुनाव में ऐलान कर दिया गया कि चिराग बीजेपी उम्मीदवारों की दोनों सीटों पर प्रचार करेंगे, जबकि चिराग की पार्टी के लोग इससे इंकार कर रहे थे। अमित शाह ने खुद चिराग को मनाने की कमान अपने हाथों में संभाली थी। कई दौर की बैठक हुई और उसके बाद चिराग प्रचार के लिए तैयार हुए। बीजेपी ने चिराग को तो चुनाव प्रचार के लिए भेजा जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, जबकि मोदी सरकार में मंत्री पशुपति पारस को चुनाव प्रचार से दूर ही रखा गया। उन्होंने ना तो मोकामा में प्रचार किया और ना ही गोपालगंज में। दरअसल बीजेपी को चिंता थी कि अगर पशुपति को प्रचार में उतार दिया गया तो पहला तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और दूसरा चिराग को मनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे चिराग पासवान कभी भी बीजेपी के खिलाफ मुखर नहीं हुए हैं। वो यही दावा कर रहे हैं कि उनका बिहार में एनडीए से गठबंधन टूटा था और वो भी नीतीश कुमार के चलते, क्योंकि बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार थे और चिराग नीतीश कुमार को लगातार अपने निशाने पर लिए हुए थे। दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कभी भी बयान नहीं दिया। यहां तक बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव में उम्मीदवार तक नहीं उतारे थे। एलजेपी का जब विभाजन हुआ तो नीतीश के दबाव में ही बीजेपी को पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा था। इसके बाद चिराग केंद्र में भी अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार खुद ही एनडीए से नाता तोड़ गए हैं। ऐसे में चिराग के एनडीए में वापस आने का रास्ता भी खुल गया है, लेकिन सवाल पशुपति पारस को लेकर उठ रहे हैं। चिराग के एनडीए में आने के बाद पशुपति पारस क्या करेंगे? फिलहाल उनके पास 5 सांसदों का समर्थन है। बीजेपी की कोशिश है कि एलजेपी के दोनों गुटों का फिर से विलय हो जाए, लेकिन यह आसान भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि चिराग पासवान अभी अपने चाचा के साथ रहने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी पशुपति पारस को पूरी तरह से इग्नोर करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान अपनी शर्तों पर एनडीए में शामिल होंगे या फिर पीएम मोदी के कहने पर अपना रुख नरम कर लेंगे। वैसे भी चिराग अपने आप को पीएम का हनुमान मानते रहे हैं और उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है।